हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक होंगे, आप लोग हेल्दी होंगे। फ्रेंड्स, इस वीडियो में बात करेंगे कि जीएम क्रॉप क्या होते हैं। तो जीएम क्रॉप का मतलब ये होता है कि जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप। जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप ये होता है कि जो क्रॉप्स होते हैं उसमें कई बार जो डिज़ायरेबल कैरेक्टर हासिल करने के लिए, डिज़ायरेबल कैरेक्टर्स पाने के लिए उसमें कुछ फॉरेन जीन्स को इंट्रोड्यूस किया जाता है, कुछ अलग से लाए हुए जीन्स को उसमें इंट्रोड्यूस किया जाता है, जिससे उसमें वो कैरेक्टर्स आ जाते हैं जो कैरेक्टर्स अभी उसमें नहीं होते हैं। और वो कैरेक्टर्स जो साइंटिस्ट होते हैं या जो फार्मर होते हैं वो चाहते हैं कि उसमें वो कैरेक्टर्स हो, तो साइंटिस्ट उसको उसमें वो जीन इंट्रोड्यूस करा देते हैं, उस खास कैरेक्टर वाला। और उस जीन के इफ़ेक्ट से या उस जीन का इफ़ेक्ट ये होता है कि उसमें वो डिज़ायरेबल कैरेक्टर आ जाता है। जैसे मान लेते हैं कि कोई प्लांट है, उसमें बहुत अच्छे फ्रूट लग रहे हैं, लेकिन उस प्लांट का साइज़ बहुत बड़ा हो जाता है। तो ये अगर कोई चाहता है कि उस प्लांट का साइज़ इतना बड़ा ना हो, साइज़ उसका छोटा रहे और फ्रूट उतने ही अच्छे आ जाएं, तो उसमें कुछ इस तरह के जीन्स इंट्रोड्यूस करा दिए जाएं उसको, जिसका कैरेक्टर ये हो कि वो प्लांट का साइज़ बहुत ज़्यादा ना बढ़ने दे और उसका कोई इफ़ेक्ट ना पड़े उस पे, उसके फ्रूट पर। तो अब वो क्रॉप जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप हो गया। या कोई प्लांट है जिसमें कि फ्रूट्स बहुत अच्छे ग्रो होते हैं, उसका साइज़ भी बहुत बड़ा नहीं होता, लेकिन उसमें कुछ ये है कि पैथोजेंस उस पर अटैक करते हैं तो उसका इफेक्ट बहुत जल्दी होता है, उसमें बीमारियां बहुत जल्दी लग जाती हैं। तो ऐसे जीन्स को उसमें इंट्रोड्यूस कराया जाए कि जिससे वो जो बीमारियां हैं उससे लड़ सकें, जो पैथोजन है उसका इफेक्ट उन पर ज़्यादा ना हो। तो अब वो क्रॉप क्या हो जाएगी, वो जीएम क्रॉप कहलाएगी, वो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप कहलाएगी। तो ऐसे क्रॉप जिनमें कोई अलग से जीन को इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है तो वो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप कहलाते हैं या जीएम क्रॉप कहलाते हैं। तो इन्हीं जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप की वजह से क्रॉप का प्रोडक्शन भी काफ़ी होता है। जो प्लांट होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा फसल देते हैं, जो क्रॉप होते हैं पहले के कंपेरिजन में। अगर आप पहले से कंपेयर करेंगे तो अब क्रॉप का प्रोडक्शन ज़्यादा होता है। अगर आप उसको देखेंगे कि पर यूनिट में देखेंगे कि कितना फसल पहले होती थी या कितना प्रोडक्शन पहले होता था और कितना प्रोडक्शन अब होता है, तो ये काफ़ी बढ़ा है। ये एक तो ये कि हाइब्रिड सीड हैं और ये जो जीएम क्रॉप है इनकी वजह से काफ़ी प्रोडक्शन बढ़ा है। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगी। अगर इसमें किसी तरह का कोई कन्फ्यूज़न है या कोई और क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक होंगे, आप लोग हेल्दी होंगे। फ्रेंड्स, इस वीडियो में बात करेंगे कि जीएम क्रॉप क्या होते हैं। तो जीएम क्रॉप का मतलब ये होता है कि जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप। जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप ये होता है कि जो क्रॉप्स होते हैं उसमें कई बार जो डिज़ायरेबल कैरेक्टर हासिल करने के लिए, डिज़ायरेबल कैरेक्टर्स पाने के लिए उसमें कुछ फॉरेन जीन्स को इंट्रोड्यूस किया जाता है, कुछ अलग से लाए हुए जीन्स को उसमें इंट्रोड्यूस किया जाता है, जिससे उसमें वो कैरेक्टर्स आ जाते हैं जो कैरेक्टर्स अभी उसमें नहीं होते हैं। और वो कैरेक्टर्स जो साइंटिस्ट होते हैं या जो फार्मर होते हैं वो चाहते हैं कि उसमें वो कैरेक्टर्स हो, तो साइंटिस्ट उसको उसमें वो जीन इंट्रोड्यूस करा देते हैं, उस खास कैरेक्टर वाला। और उस जीन के इफ़ेक्ट से या उस जीन का इफ़ेक्ट ये होता है कि उसमें वो डिज़ायरेबल कैरेक्टर आ जाता है। जैसे मान लेते हैं कि कोई प्लांट है, उसमें बहुत अच्छे फ्रूट लग रहे हैं, लेकिन उस प्लांट का साइज़ बहुत बड़ा हो जाता है। तो ये अगर कोई चाहता है कि उस प्लांट का साइज़ इतना बड़ा ना हो, साइज़ उसका छोटा रहे और फ्रूट उतने ही अच्छे आ जाएं, तो उसमें कुछ इस तरह के जीन्स इंट्रोड्यूस करा दिए जाएं उसको, जिसका कैरेक्टर ये हो कि वो प्लांट का साइज़ बहुत ज़्यादा ना बढ़ने दे और उसका कोई इफ़ेक्ट ना पड़े उस पे, उसके फ्रूट पर। तो अब वो क्रॉप जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप हो गया। या कोई प्लांट है जिसमें कि फ्रूट्स बहुत अच्छे ग्रो होते हैं, उसका साइज़ भी बहुत बड़ा नहीं होता, लेकिन उसमें कुछ ये है कि पैथोजेंस उस पर अटैक करते हैं तो उसका इफेक्ट बहुत जल्दी होता है, उसमें बीमारियां बहुत जल्दी लग जाती हैं। तो ऐसे जीन्स को उसमें इंट्रोड्यूस कराया जाए कि जिससे वो जो बीमारियां हैं उससे लड़ सकें, जो पैथोजन है उसका इफेक्ट उन पर ज़्यादा ना हो। तो अब वो क्रॉप क्या हो जाएगी, वो जीएम क्रॉप कहलाएगी, वो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप कहलाएगी। तो ऐसे क्रॉप जिनमें कोई अलग से जीन को इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है तो वो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप कहलाते हैं या जीएम क्रॉप कहलाते हैं। तो इन्हीं जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप की वजह से क्रॉप का प्रोडक्शन भी काफ़ी होता है। जो प्लांट होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा फसल देते हैं, जो क्रॉप होते हैं पहले के कंपेरिजन में। अगर आप पहले से कंपेयर करेंगे तो अब क्रॉप का प्रोडक्शन ज़्यादा होता है। अगर आप उसको देखेंगे कि पर यूनिट में देखेंगे कि कितना फसल पहले होती थी या कितना प्रोडक्शन पहले होता था और कितना प्रोडक्शन अब होता है, तो ये काफ़ी बढ़ा है। ये एक तो ये कि हाइब्रिड सीड हैं और ये जो जीएम क्रॉप है इनकी वजह से काफ़ी प्रोडक्शन बढ़ा है। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगी। अगर इसमें किसी तरह का कोई कन्फ्यूज़न है या कोई और क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं।